ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन यूक्रेन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहते हैं। ऐसा करने में पुतिन के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। परमाणु बम की तरह केमिकल वेपन्स भी नस्लों को बर्बाद करने वाला हथियार है। अमेरिका को शक है कि पुतिन जल्द ही इसका इस्तेमाल यूक्रेन में कर सकते हैं। इससे बचने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को जरूरी उपकरण भेजने शुरू कर दिए हैं। तो क्या केमिकल हथियार अगर इस्तेमाल हो गए तो परमाणु युद्ध की नौबत आ जाएगी? यूक्रेन में दुनिया ने हाइपरसोनिक मिसाइलों की तबाही देखी। यूक्रेन में रूसी वैक्यूम बम से लोगों को मरते भी दुनिया ने देखा। रूस की मिसाइलों और बमों ने यूक्रेन को मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन ने रूस पर पलटवार किया है, जिस तरह से रूस में घुसकर यूक्रेन पर हमले का आरोप लगा है, जिस तरह से यूक्रेन ने रूस के हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, उससे अमेरिका को भी यकीन हो गया है कि यूक्रेन रूस की तरफ से भारी केमिकल अटैक की है। यानी अब यूक्रेन की जंग सबसे खौफनाक हथियार एंट्री लेने वाला है। केमिकल वेपन का एक सिलेंडर यूक्रेन के लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। रूस के बायोकेमिकल हथियार से अमेरिका भी दहशत में आ गया है। अमेरिका ने आशंका जताई है कि यूक्रेन पर रूस केमिकल अटैक कर सकता है। ऐसे में अमेरिका की ओर से यूक्रेन को केमिकल हथियार मुहैया कराए जाएंगे। The United States and members of the international community have, of course, repeatedly warned about the potential for Russia to use chemical or biological weapons in Ukraine, and that Moscow is possibly planning a false flag operation. In an effort to assist our Ukrainian partners, the U.S. government is providing the government of Ukraine with life-saving equipment and supplies that could be deployed in the event of Russian use of a chemical and biological weapon against Ukraine. यूक्रेन जंग शुरू होने के चंद दिनों के भीतर बायोकेमिकल हथियारों के इस्तेमाल की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, जिसे देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी ये कहना पड़ा था कि अगर रूस ने केमिकल अटैक किया तो फिर अमेरिका और नाटो भी उसी भाषा में जवाब देंगे। We would respond. We would respond if he uses it. The nature of the response would depend on the nature of the use. युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने यूक्रेन अमेरिकी देखरेख बायोकेमिकल हथियार बनाए जाने का दावा किया। अब अमेरिका को डर है कि एक बार यूक्रेनी लैब पर कब्जा होते ही रूस इन केमिकल वेपन को यूक्रेन के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा, जिसे देखते हुए जो बाइडेन ने आज एक बार फिर रूस को खुलेआम धमकी दी। We would respond. We would respond if he uses it. The nature of the response would depend on the nature of the use. नस्लों को बर्बाद करने वाला ये हथियार दो तरह का होता है। पहला है केमिकल वेपन, यानी रासायनिक हथियार, जिसमें जहरीली गैस या फिर पदार्थ से हमला होता है, जिससे इंसान का नर्व सिस्टम डैमेज हो जाता है। बायोलॉजिकल वेपन में वायरस, बैक्टीरिया से हमला किया जाता है, जिससे लोग अपंग हो जाते हैं, उनकी जान भी जा सकती है। रूस पर केमिकल वेपन के इस्तेमाल के आरोप लगते रहते हैं। साल 2018 में ब्रिटेन तो 2020 में अपने ही देश के लोगों पर नर्व गैस का इस्तेमाल करने का आरोप पुतिन पर लग चुका है। रूस के पास 40,000 टन केमिकल हथियारों का दुनिया में सबसे बड़ा जखीरा था। रूस का दावा है कि वो अपने केमिकल हथियार नष्ट कर चुका है, लेकिन पश्चिमी देशों को उस पर यकीन नहीं है। आरोप है कि 2015 से जारी गृह युद्ध के दौरान सीरिया सरकार ने 336 बार केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सीरिया को ये केमिकल हथियार उसके दोस्त रूस ने दिए थे। सीरिया में रासायनिक हमले ने वहाँ के राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोह को दबा दिया था, जो काम रूस की बड़ी और खतरनाक मिसाइलें नहीं कर पाई थी। दावा है कि वो काम रूस के रासायनिक हथियारों ने कर दिखाया था। जानकारों को लगता है कि पुतिन अब यूक्रेन में ये सब दोहराना चाहेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यूक्रेन का अब तक हथियार डाला नहीं है। रूस ने अपनी मिसाइलों और बमों से यूक्रेन की इमारतों को तो धराशायी कर दिया है, लेकिन अब भी उसकी सेना पर यूक्रेन के लोग घात लगाकर हमला कर रहे हैं। ऐसा एक वीडियो देखिए जिसमें यूक्रेन के सैनिक रूस के टैंक को लेजर गाइडेड मिसाइल से ध्वस्त कर देते हैं। एक और वीडियो में
यूक्रेन का एक सैनिक घात लगाकर रूसी टैंक को तबाह कर देता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे रूसी टैंक का काफिला जा रहा है, तभी यूक्रेन का सैनिक एंटी टैंक मिसाइल से रूसी टैंकों पर हमला बोल देता है। ये देखिए, एक के बाद एक 2 टैंकों पर यह हमला होता है। इसका नतीजा ये होता है कि रूस के बाकी टैंकों और सैनिकों को वहां से भाग खड़ा होना पड़ता है। यूक्रेन की जंग में जेलेंस्की के सैनिक और लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं। इमारतों के नीचे बने बंकरों में न तो मिसाइल पहुंच सकती है और न ही बम। इसीलिए अब यूक्रेन के इन छापामार लोगों का हौसला तोड़ने के लिए रूस रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, ताकि भविष्य में उसके हेलीकॉप्टर पर सवार रूसी सैनिक इस तरह न मारे जाएं।